किसी व्यक्ति को न्याय दिलाना सबसे बड़ी सेवा है, और वो सेवा यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जो प्रोफेशन है वो उसमें चार चांद लगेंगे। तो जब मैं इस वकालत के पेशे में आया था, उससे पहले राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुझे ज्ञात हुआ कि वो भी इस बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। जिस बार एसोसिएशन का मैं मेंबर बना हूँ, वो इसमें मेंबर रह चुके हैं। तो उनसे एक ही सीख मिली कि अगर राजनीति करनी है तो सेवा करो। सेवा करोगे तो आपकी राजनीति या आपका प्रोफेशन या आपका कोई भी वो काम जो पब्लिक एट लार्ज से जुड़ा हुआ है, और पब्लिक एट लार्ज के वेलफेयर का अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप खुद का भी हित नहीं कर पाएंगे और जनता का भी हित नहीं कर पाएंगे, और सिंपल लकीर के फकीर बन के बैठे रहेंगे और किस्मत को कोसते रहेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए, 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए और उससे पहले केंद्र के मंत्री रहते हुए और कांग्रेस के नेतृत्व करते हुए, उन्होंने कभी भी राजनीति नहीं की, हमेशा सेवा की। उसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, अभी रिसेंटली कोविड हुआ था, एक उन्होंने बात कही थी कि कोई भूखा ना सोए, तो ये एक सेवा थी। उन्होंने चिरंजीवी कार्ड लॉन्च किया, जिससे पहले जब चिरंजीवी कार्ड नहीं था और अस्पताल से पहले उसे अपने जो भी ऑर्नामेंट्स होते थे वो किसी सुनार के यहाँ पे गिरवी रख के वो पैसा लेके वहां जाना पड़ता था। कहने का अभिप्राय ये है कि जो चिकित्सा का अधिकार संविधान में दे रखा है, उस अधिकार का इम्प्लीमेशन जो है वो माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया, और लोगों को निःशुल्क जांच मिली, निःशुल्क इलाज मिला। हालांकि अभी ये चैनल जो है ये कोई राजनीतिक चैनल नहीं है, पर चूंकि वो मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जोधपुर के लाडले हैं, और मैं भी जोधपुर का हूं, और उसी उच्च न्यायालय में मैं वकालत कर रहा हूं जिस वक्त जहां पे उन्होंने अपने वकालत की शुरुआत की थी। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ यही है, मेरे नए अधिवक्ता बंधुओं से ये निवेदन है कि हमें भी सेवा करनी चाहिए। अगर हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो आप निःशुल्क किसी की पैरवी कीजिए। दूसरा, आपको एक प्रिंसिपल और भी बनाना चाहिए कि जैसे किसी विधवा महिला है, यदि कोई महीने में एक फाइल आती है विधवा महिला की, या जैसा आपको जैसे सेटल होता है उस अनुसार उसको फीस में जितनी हो सके रियायत दीजिए। और तीसरी बात यह है कि हमें बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हमेशा भाग लेना चाहिए। ये सीख हमें राजस्थान के जननायक, जिन्हें यूं ही जननायक नहीं कहा जाता, क्योंकि कोविड के दिनों में सबसे पहले देश के अंदर जो वैक्सीन की व्यवस्था करवाई थी उन्होंने, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स बाहर थे उनको उनके घर तक पहुंचाया था, प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए उन्होंने जो काम किए थे, तो ये समस्त सेवाएं जो हैं जो उन्होंने की थी, आदमी का किया हुआ हमेशा याद रहता है। आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपका ये समाज के प्रति दायित्व बनता है कि आप और मैं, हम सभी मिलकर लीगल एड के नाम